पापा की ये डायरी मैंने पढ़ने के लिए निकाली थी। कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। पापा भी ना जाने क्या क्या। What? About me? बच्चे के होने का सुख और ना होने का दुख क्या होता है, ये मैं और आरती अच्छी तरह महसूस करते हैं। समाज का कितना तिरस्कार और अपमान सहना पड़ता है एक निसंतान। आरती तो जैसे इस दुख से टूट चुकी थी, उसका टूटना लाजमी था, क्योंकि निर्वंशिनी और कुलच्छनी जैसे ताने उसे ही सुन। मां ना बनना उसके लिए एक अभिशाप की तरह। जबकि मां बनना या ना बनना ये तो भगवान की मर्जी पर निर्भर होता है। लेकिन लोग तो आरती को ही दोषी मानते थे। वो रो लेती और मुंह धो लेती। मैं भी क्या कर सकता था सिवाय तसल्ली देने के। हम भगवान से कुछ मांगते तो एक बच्चा ही मांगते। हमारी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। चारों तरफ निराशा ही निराशा नजर आने लगी थी। तभी अनन्या हमारी जिंदगी में एक आशा की किरण बनकर हमारे घर में आई। पालना नहीं था तो पैदा ही क्यों किया? अरे पालता तो तब लगे उसकी जायज औलाद होती। ये तो किसी की नाजायज औलाद है। पता नहीं किस निर्दयी ने ऐसा किया। अरे फेंकने से तो अच्छा था किसी बे औलाद को दे देता। ये दे कैसे देता, उसकी अयाशी की पोल नहीं खुल जाती। अरे ना जाने किसका पाप है। हटो हटो। लोग उस बच्ची को लेकर तरह तरह की बातें बना रहे थे। मैंने पुलिस वालों से कहकर उस बच्ची को ले लिया और सीधा अस्पताल चला गया। आरती को जब उस बच्ची के बारे में मालूम हुआ तो वो तो जैसे निहाल हो गई। उसने जन्म देने वाली मां से बढ़कर उस बच्ची की देखभाल की। हमने उसका नाम अनन्या रखा। अनन्या के आ जाने से
हमारे घर में जैसे दुनिया जहान की खुशियां आ गई। हम चाहते थे कि अनन्या को पास पड़ोस के लोग कभी ये न बता दें कि हमने उसे कचरे की पेटी से उठाया था। इसलिए हमने वो शहर ही छोड़ दिया, क्योंकि अनन्या हमारे जीने का मकसद बन चुकी है। हम जिंदगी की हर खुशी उसको देना चाहते हैं। उसको लेकर हमने न जाने कितनी तरह के सपने बुने हैं। हम अपनी अनन्या को कामयाबी के आसमान पर देखना चाहते हैं। और जब आपकी अनन्या कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंची तो आप उससे भी ऊंचे आसमान पे चले गए। एक बार भी नहीं सोचा कि इतनी बड़ी दुनिया में आपकी अनन्या अकेले कैसे रहेगी। आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपने धोखा दिया है, मुझे धोखा दिया है। एक माँ बाप वो थे जिनकी मौज मस्ती का फल बनकर मैं इस दुनिया में आई, और समाज के डर से उन्होंने मुझे कचरे के डब्बे में फेंक दिया। और एक आप जिन्होंने मुझे जिंदगी दी, जिंदगी के हसीन ख्वाब दिखाए, और फिर इस तरह ही अकेले छोड़ के चले गए। क्या मैं इसीलिए इस दुनिया में आई थी? इसीलिए आई थी क्या इस दुनिया में? अनन्या, किसने कहा तुम अकेली हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आर्यन, मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। लगता है तुम मुझे कहीं छोड़कर तो नहीं चले जाओगे। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अनन्या, तुम मेरे जीने का मकसद हो। अनन्या, तुमसे दूर रहकर ना मैं जी नहीं सकूंगा। और ना हम जल्दी शादी करके एक साथ रहेंगे। आर्यन, मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया है। प्लीज मेरे भरोसे को कभी मत तोड़ना। अनन्या, तुझे नहीं मालूम कि तू किसका खून है। तुझे किसने और किन परिस्थितियों में पैदा किया और फिर तुझे कूड़े के ढेर में फेंक दिया, लोगों के ताने और गालियां खाने के लिए। लेकिन तू ऐसा कोई कदम मत उठा लेना जिसका रास्ता कटीला और दर्द भरा हो। तुझे आर्यन के प्यार को परखना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं तुझे अकेला देखकर तेरा मिसयूज कर रहा हो, तेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो तुझसे शादी करने में इतनी आनाकानी क्यों कर रहा है? क्यों इतने बहाने बना रहा है? क्या परेशानी है उसको तुझसे शादी करने में? सोच ले अनन्या, अगर ये सच है तो इसका परिणाम तू बहुत अच्छी तरह जानती है। एक और अनन्या का जन्म, क्या ये सब तू सहन कर लेगी? नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। मैं ऐसी किसी भी अनन्या को इस संसार में नहीं आने दूंगी जिसे फिर से कचरे के डब्बे में फेंकना पड़े।
हाँ आर्यन बोलो। अनन्या, तुम्हारी आवाज़ से ऐसा लग रहा है जैसे तुम रो रही हो। नहीं, एक्चुअली अभी सोकर उठी थी, इसलिए ऐसी लग रही है। What do you mean? सो रही थी और आज इतनी जल्दी सो गई? हाँ, ऑफिस में बहुत काम था, थक भी बहुत गई थी, इसीलिए सो गई। हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे बात कर लूं। क्या बात है, तुम आज बात करने के मूड में नहीं लग रही हो। हाँ आर्यन, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं कल बात करती हूँ। तो ठीक है, तुम सो जाओ, हम कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आर्यन, तुम कहते हो ना कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। हाँ, वो तो मैं करता हूँ, पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आर्यन, तुम जानते हो कि मम्मी पापा की डेथ के बाद से मैं इस दुनिया में एकदम अकेली रह गई हूँ। एंड एक अकेली लड़की रोज रोज इस तरह किसी लड़के से रोज यूं मिले तो दुनिया वाले क्या बातें बनाते हैं। मैं ऐसी किसी भी बात का हिस्सा नहीं बनना चाहती आर्यन। चलो शादी कर लेते हैं आर्यन। अनन्या, देखो, मुझे तुमसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है, बस मम्मी पापा तो एग्री हो ना। अनन्या, ऐसा नहीं हो सकता जब तक हमारी शादी नहीं हो रही तब तक हम लिविंग रिलेशनशिप में रह लें। नहीं आर्यन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं ऐसे किसी भी रिश्ते को मान्यता नहीं देना चाहती जिसे सामाजिक मान्यता ना मिले। मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसी अनन्या पैदा हो जिसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाए। सॉरी आर्यन, forget me now.